बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो 7.3 के अबाउट है और इसमें हम सबसे पहले 7.3 के अबाउट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 4 7.3 मैथमेटिक्स 10th साइंस ग्रुप। तो 7.3 को करने से पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे कुछ फार्मूलाई हैं वो देख लेते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्सरसाइज के अबाउट है उनको हम चेक कर लेते हैं और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है नंबर 1 पे को टर्मिनल एंगल्स। इसको हम जनरल एंगल्स भी बोलते हैं। तो को टर्मिनल एंगल्स कैसे होते हैं? 2 और मोर। इसको हम अगर डिफ़ाइन करना चाहें, इसकी तारीफ़ करना चाहें, 2 or more than 2 angles two angles 2 or more than 2 angles with the same initial and terminal sides तो डेफिनेशन जो है आपके सामने है, वाज़े है कि ऐसे एंगल्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो उनको को टर्मिनल एंगल्स या जनरल एंगल्स बोलते हैं। तो इसका एक जनरल फार्मूला है हमारे पास, वो हमने याद रखना है कि थीटा इज़ इक्वल टू 2k पाई प्लस थीटा। तो इसको हम फ़र्क रखने के लिए थीटा 1 भी लिख सकते हैं। तो थीटा हमारे पास जो है ये ऐसा है वेयर k बिलोंग टू जी सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये एक जनरल फार्मूला है। अगर हमने ये फाइंड करना हो तो k फाइंड करना हो कि ये कोई एंगल हमें दिया हो, जैसे कि हम एक्सरसाइज में करेंगे कि वो एंगल्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, किस क्वाड्रेंट में वाक़या है, तो ये को टर्मिनल एंगल्स का जो फार्मूला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखें, अगर हमारे पास 1 रेवोल्यूशन है तो थीटा रेडियन होगा। किस सूरत में? आफ्टर 0 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कहते हैं चक्कर, सर्कल का जो चक्कर होता है। अगर ये कोई चक्कर नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे कि थीटा रेडियन है। अगर हमारे पास एक कंप्लीट राउंड होगा तो 2 पाई प्लस थीटा रेडियन। आफ्टर 1 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन को मैं शॉर्ट लिख देता हूँ REV। अगर एक रेवोल्यूशन होगा 2 पाई प्लस थीटा। अगर हमारे पास रेवोल्यूशन की जो मकदार है वो हो जाती है 2, तो ये दुगना हो जाएगा 4 + 4 पाई प्लस थीटा रेडियन आफ्टर 2 रेवोल्यूशन। अगर 2 रेवोल्यूशन होंगे तो 4 हो जाएगा
इस तरह ये बढ़ते जाएंगे, 2 का मल्टीपल हमारा चलता जाएगा। तो ये जो बातें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि एक्सरसाइज में करनी है। अगर डायरेक्टली हम एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं तो फिर ये बातें समझ नहीं आती। और ये MCQs भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, और कंसेप्ट भी है, और इल्म भी है ये जो आपने सीखना है, जो सीख रहे हैं आप लोग। तो अगर एक राउंड कंप्लीट होता है तो उसके लिए डायग्राम हमारी कैसी होगी। ये अगर ज़ीरो रेवोल्यूशन है यानी कि एक राउंड जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके लिए ऐसी हमारे पास होगी फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 2 क्या है, अगर एक राउंड कंप्लीट हो जाता है यानी कि यहाँ से कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पे आ जाता है जो कि एंगल थीटा बनाता है। तो ये फिगर नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 की डेफिनेशन है, फिगर है। अगर हमारे पास 3 पॉइंट है, डबल 2 रेवोल्यूशन हो जाते हैं कंप्लीट, यहाँ पे आके एंगल थीटा बनता है, तो फिर हम कहेंगे ये 4 पाई प्लस थीटा है। यानी कि एक चक्कर 360 का, दूसरा चक्कर 360 का, एक राउंड 360 का, दूसरा राउंड 360 का, उसके बाद में जहाँ पे आके वो एंगल रुक जाता है वो प्लस हो जाता है। इस तरह ही हम कोटर्मिनल एंगल्स को बयान कर सकते हैं मैथमेटिकली एंड थ्योरेटिकली। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन कि एंगल की जो म्यारी सूरत है वो कैसी होती है। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन कौन कौन सी होती है, जैसे ये देखें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये कुछ मैंने फिगर्स ले ली हैं। इनसे हम एंगल्स की पोजीशन जो है वो चेक करेंगे कि किस किस पोजीशन पर जो एंगल होते हैं उनको हम स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं। जैसे पहला ये एंगल है, इसको हम कह देते हैं ये अल्फ़ा है, ठीक है। दूसरी पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, तो थोड़ा सा मूव किया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये इसको हम बीटा कह देते हैं। फिर तीसरी पोजीशन यहाँ पे आ गई, तीसरे क्वाड्रेंट में यहाँ तक, तो इसको हम गैमा कह देते हैं। ये एंगल्स हैं सारे हमारे। एक और पोजीशन इसकी बनेगी, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इनिशियल से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड पे आएगी, कोटर्मिनल एंगल्स है क्योंकि इनिशियल और जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है उसका वो सेम है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर इसका पॉइंट वो सेम हो, जिस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है कोई एंगल उसी पे आके ख़त्म हो जाता है, तो वो कोटर्मिनल एंगल होता है। ये हम पीछे डिफ़ाइन कर चुके हैं और इसको हम कह देते हैं कि यहाँ पे इसकी पोजीशन हम यहाँ पे शो कर देते हैं नंबर 4 में। तो कोटर्मिनल की अगर मिसाल देनी है तो वो भी यहाँ पे वैलिड होगी। तो ये एंगल जो है इसका हम कोई नाम रख देते हैं थीटा। तो ये 4 पोजीशंस हैं जिनको हम स्टैंडर्ड पोजीशंस कहते हैं। तो ये स्टूडेंट आपने याद रखनी है, कहीं भी इस्तेमाल हो तो ये आपने लेक्चर, ये पॉइंट आपने यहाँ से देखना है। अब हम नेक्स्ट फार्मूला करने से पहले हम क्वाड्रेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वाड्रेंट क्या है और उसके फिर फार्मूला क्या है वो हम देखेंगे। उर्दू में से कहते हैं रब्बा, तो रब्बा को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 4 हिस्से हैं।
ये 90 का है, ये 90 का, ये 90, ये 90, चारों 90s मिलकर एक 360 बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। उस सर्कल के अंदर 4 हिस्से होते हैं जिनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं, रबा जिसे कहते हैं, पार्ट्स जिसे हम कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो रेशोज़ हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो ऑल पॉजिटिव इसमें नंबर 1 साइन पॉजिटिव, नंबर 2 कॉज, ये रेशो है कॉज पॉजिटिव, नंबर 3 tan पॉजिटिव, और आगे इनके जो है वो कोसिकेंट पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव और कॉट, ये 6 रेशोज़ हैं। पहले में तमाम की तमाम क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये एक्स नेगेटिव है, और ये वाई एक्सिस है, और ये वाई नेगेटिव। जो एक्स एक्सिस है वो कॉज को शो करता है, और जो वाई एक्सिस है वो साइन को शो करता है। और नेगेटिव मीन नेगेटिव कॉज, और नेगेटिव वाई डैश मीन साइन नेगेटिव। अब अगर हम ये एक्स भी पॉजिटिव था, वाई पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, अब यहाँ पे कॉज नेगेटिव और साइन पॉजिटिव हो जाएगा। कॉज नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, और tan भी नेगेटिव। फिर सेकंड नेगेटिव, कोसेकेंट नेगेटिव, और कॉट भी नेगेटिव। अब अगर तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं तो ये डैश है और ये भी डैश है, साइन भी नेगेटिव, कॉज भी नेगेटिव। साइन नेगेटिव, कॉज नेगेटिव, tan पॉजिटिव। कोसेकेंट नेगेटिव, सेकंड नेगेटिव, कॉट पॉजिटिव। चौथे में अगर आ जाए तो एक्स मीन कॉज, कॉज पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन नेगेटिव, कॉज पॉजिटिव और tan नेगेटिव। तो साइन कोसेकेंट नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव और कॉज कॉट नेगेटिव। तो ये तमाम रेशोज़ जो हैं 6 रेशोज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, वो हम डिस्कस अभी करने लगे हैं कि 6 रेशो साइन, कॉज, tan, सेकंड, कोसेकेंट एंड कॉट। तो ये क्वाड्रेंट में हमने हर एक की वैल्यू याद रखनी है। एक्सरसाइज का भी हिस्सा है, एक्सरसाइज में भी हम क्वेश्चन करेंगे। अगर इसको एक शॉर्ट फार्मूले में आपने याद रखना है तो वो भी तरीका है। इसका शॉर्ट फार्मूला, इसको याद रखने का तरीका क्या होगा? इसको शॉर्ट फार्मूला में लिखना है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ये
4 खाने हम बना लेते हैं। इसमें हम लिखते हैं ए ऑल, एस साइन, टेंजेंट, टी और कोसाइन, कॉस। हम कॉस, टैन और साइन जो है ना एब्रीविएशन में लिखते हैं, यहाँ पे ये पूरे नेम है। तो इसको आप रीड कैसे कर सकते हैं? एस्टिक, एस्टिक मीन ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी कि आल पॉजिटिव ए से और एस से साइन पॉजिटिव और 2 से टैन पॉजिटिव और सी से कॉस पॉजिटिव होगा। तो इसको अगर शार्ट फार्मूले में याद रखना है तो ये डब्बा याद रखें और ये इसका एब्रीविएशन याद रखें, एस्टिक, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इस तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम रेशोज़ की तरफ चलते हैं कि 6 रेशोज़ जो हैं ये किस तरह बनी है, इसको हम डिस्कस करते हैं और इनके फार्मूले जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो इसके जो फार्मूले हैं बहुत अहमियत रखते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे भी इसका बहुत काम है। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसी के ऊपर सारे फार्मूले जो है वो बेस करते हैं। ये 90 का एंगल है, ये इसकी बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। इसको हम कायदा बोलते हैं और इसको हम अमूद बोलते हैं और इसको हम वतर बोलते हैं। इसका नाम ए, बी और सी रख दिया। तो यहाँ से हम फार्मूले डिस्कवर करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 जो है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास ये फार्मूला जो है ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। फिसागोरस, ये मसला फिसागोरस है नंबर 1। इसकी जगह उर्दू पुट करनी है तो उर्दू पुट कर सकते हैं। नंबर 2 है साइन थीटा। अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा हो, साइन थीटा जो है पहली रेशो वो बराबर होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, या उर्दू में लिखना है तो अमूद बटा वतर ये पहली रेशो है। फार्मूला नंबर 3, कॉस थीटा कायदा बटा वतर बेस ओवर हाइपोटेनस, कायदा बटा वतर। नंबर 3 फार्मूला की तरफ हम चलते हैं।
थर्ड फार्मूला जो है वो है tan थीटा। tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। इस तरतीब से मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ये आपने अच्छी तरह से तरतीब से ही याद करने हैं। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी, अमूद बटा कायदा। अब ये अंडरस्टूड याद रखना है, जहाँ परपेंडिकुलर लिखूँ उसका मतलब अमूद है, यहाँ हाइपोटेनस लिखूँ उसका मतलब वतर है, यहाँ बेस लिखूँ उसका मतलब कायदा है। तो ये अंडरस्टूड आपने याद रखना है। आगे मैं इसको इंग्लिश में ही राइट करता जाता हूँ। 5 है, जो साइन है उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल लेंगे हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। और नंबर 6 है कॉस सीकेंट थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस की क्या था, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस। 7 है कॉट थीटा जो है वो उल्ट होता है टैन का। ये आ जाएगा हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये फार्मूले कुछ हमने इस ट्राइंगल के अंदर से हमने ये डिस्कवर किए। नेक्स्ट जो है हम मज़ीद देखते हैं फार्मूले इसके, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हैं, आइडेंटिटीज़ जो हैं वो भी सारी हम देख लेते हैं इधर ही इसी लेक्चर में, ताकि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत पेश ना आए। नंबर 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 9 अगर साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो प्लस तो जाके माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। 10 अगर कोस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो साइन उधर जाके राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा। नंबर 11 tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा। इसका मतलब है tan का फार्मूला जो है वो कोट लिख चुके हैं यहाँ पे। tan का हम सिंपल फार्मूला लिख लेते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। tan का ये भी होता है, tan का फार्मूला ये भी होता है। और tan जो है कोट थीटा, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है और tan जो है वो कोट का होता है, इसलिए इस फार्मूले को हम उल्ट देंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। नंबर 13 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। नंबर 14 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अगर हमने यहाँ से 1 बनाना है तो 1 भी बन जाएगा, जैसे हम यहाँ से भी एक फार्मूला डिस्कवर कर सकते हैं और एक यहाँ से कर सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो ये इस तरह हमने इस ट्राइंगल से 16 फार्मूले जो हैं वो डिस्कवर किए, बनाए, जो आपने याद करने हैं। इसके रेसिप्रोकल्स भी बता दिए और सिंपल फार्मूला भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी। तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग प्रोटेक्टर और फेयर फ्री हैंड गैस। आल्सो फाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव को टर्मिनल विद ईच गिवन एंगल। ये जो एंगल्स दिए हुए हैं इनके हम पहले स्टैंडर्ड पोजीशन बनाएंगे जो हमने डिस्कस की है। उसके बाद हम इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स हम देखेंगे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट जो है वो 2 हम चेक करते हैं। 780 जो है हमने देखना है कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है और नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। इसमें एक ये आपका जो है राउंड कंप्लीट, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट, फिर तीसरे राउंड में तकरीबन ये कितना बन गया 360 360 720, और तीसरा राउंड जो है आपका तकरीबन यहाँ तक आएगा और ये 60 डिग्री का तकरीबन यहाँ पे एंगल बनाएगा यहाँ। और ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल कहलाता है हमारे पास। तो थीटा यहाँ पे पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल क्या होगा 60 डिग्री का होगा, और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल क्या होगा कि नेगेटिव का मतलब है उसका नेगेटिव राउंड जो है पूरा वो -360 का होता है नेगेटिव राउंड। तो नेगेटिव राउंड में से माइनस कर देना है हमने ये वाला जो हमारे पास पॉजिटिव एंगल आएगा। तो वो नेगेटिव राउंड में से हमने इसको प्लस किया, सॉरी ये -360 डिग्री में ये प्लस करना होता है, ये प्लस किया तो -300 डिग्री हमारे पास नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है। इसकी एक और एग्जांपल हम चेक करते हैं। -100 अगर हमारे पास है तो देखिए -100 जो है तकरीबन ये 90 है और यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल क्या है 360 में से माइनस जो 100 है वो प्लस करेंगे। प्लस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि 360 डिग्री प्लस -100 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो एंगल आएगा वो तकरीबन 260 डिग्री एंगल आएगा जो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल मीन कि नेगेटिव साइड में हमारा जो राउंड ट्रिप है वो -360 डिग्री होता है। तो उसमें हम प्लस करेंगे -100 एंगल जो है हमें गिवन है जिसके ऊपर हम नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं। तो वो माइनस ये इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 560 डिग्री। तो इस तरह स्टूडेंट हमने पॉजिटिव को टर्मिनल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करने हैं। और ये 2 मैंने क्वेश्चंस कर दिए हैं, 2 आपके लिए छोड़ दिए हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत अहम टॉपिक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आइडेंटिफाई करना है क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से हैं, वो हमने करीबी जो है एंगल वो फाइंड करने हैं। जैसा कि इसका पार्ट 1 जो है वो हमारे पास है 156। सबसे पहले हम इसका क्वाड्रेंट ड्रा कर लेते हैं। हमें पता है कि ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है, यानी कि 0 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। इस तरह ये 360 डिग्री जो कि 2π के इक्वल होती है। अब हमने देखना है 156 कहाँ पे, ये 90 है, ये 180 है। इसका मतलब ये है कि 90 में हम कितने ऐड करें कि 156 बन जाए। तकरीबन 66 ऐड करेंगे
जो कि तकरीबन अंदाज़न हमारे पास ये बन जाएगा कि 156 डिग्री का जो एंगल है वो π/2 और पाई के बिटवीन में एग्जिस्ट करेगा। सो द क्लोजेस्ट एंगल ऑफ 156 डिग्री आर so the closest angles करीबी ज़ाविये कौन से हैं 156 के करीबी ज़ाविये कौन से हैं, ये तकरीबन ये पाई और π/2 के बिटवीन है, तो π/2 एंड पाई आर क्लोजेस्ट एंगल। तो क्वाड्रेंट ड्रा करना है, उसके अंदर वो एंगल लिखना है और जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके साइडों पे जो भी एंगल वाक़ होंगे, जैसे ये लिख दिए मैंने, एक ही फिगर सामने बननी है, तो एंगल में डिफरेंस आता जाना। जिस क्वाड्रेंट के अंदर वो एंगल आएगा तो आपने वो कह देना इसका क्लोजेस्ट एंगल है। अगर नेगेटिव एंगल हो तो उसकी डायरेक्शन आपने क्लॉकवाइज कर देनी है। तो जैसा कि इसका पार्ट 4 है, अगर हमारे पास नेगेटिव एंगल्स हों -330 डिग्री, तो इसके हम बना देते हैं, इसके क्लोजेस्ट एंगल जो है वो फाइंड करते हैं। तो तकरीबन ये यहाँ से स्टार्ट होगा 270 और ये तकरीबन यहाँ पे आके ये इसकी डायरेक्शन जो है वो उल्ट हो जाएगी और -330 डिग्री का ये एंगल यहाँ पे बनेगा। तो हम इसके क्लोजेस्ट एंगल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो हमें पता है ये 0 है और ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। तो क्लोजेस्ट एंगल कौन कौन से होंगे, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है 0 और 90 जो है इसके क्लोजेस्ट एंगल हो गए। हम अगले पेज पे इसको लिख देते हैं। तो 0 एंड 90 आर द क्लोजेस्ट एंगल। तो सो द क्लोजेस्ट एंगल आर, करीबी एंगल कौन से हैं 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये इसके क्लोजेस्ट एंगल है। तो स्टूडेंट ये हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चूज़ किया ताकि हमें जो है नेगेटिव और पॉजिटिव के क्लोजेस्ट एंगल फाइंड करने आ जाएं। तो बाकी जो पार्ट यहाँ पे मैंने छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 4 किया है, 2 एंड 3 आर सेम, ये आपने खुद करने हैं, या आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आप डिग्रीज़ में चेक कर लेंगे, तो इसको 90 लिख दें और इसको हम 180 लिख देंगे। डिग्री में लिखना है तो इसका मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन एंगल लाइज, राइट योर आंसर इन रेडियन। यहाँ पे डिग्री में लिखा था तो वहाँ पे रेडियन में लिखना है। बात एक ही है, जैसा कि मैं इसमें से एक पार्ट चूज़ कर लेता हूँ, जैसा कि पार्ट नंबर 3। π/4 हमारे पास जो थीटा है वो कितना है -π/4 है, ये पता है 0 है।
ज़ीरो डिग्री है, ये पाई बाय 2 है, और ये पाई बाय ये पाई है, और ये 3 पाई बाय 4। ये अगर डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो फिर ऐसे ये डायरेक्शन होगी, और इस डायरेक्शन में यहाँ पे हमारे पास जो है 45 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि -π/4। तो इसके जो क्लोजेस्ट एंगल होंगे वो 0 डिग्री और 3π/4। सो क्लोजेस्ट एंगल्स आर, वो होगा 0 एंड 3π/4। तो इसी तरह स्टूडेंट आपने पार्ट नंबर 1, 2 एंड 4 जो है करने हैं, वो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने ये याद रखना है कि रेडियंस में फाइंड करने, यहाँ पे हमने डिग्रीज़ में फाइंड किए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है कि ये जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करती हैं। तो इसको चेक करते हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करती हैं। तो क्वाड्रेंट हम सीख चुके हैं, नंबर 1 है, नंबर 2 ले लेता हूँ, cos थीटा लेस देन 0 मीन नेगेटिव, और sin थीटा लेस देन 0 मीन नेगेटिव। ये हमने देखना है किस क्वाड्रेंट में है। तो हमें पता है साइन और कॉस जो वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट आपने पहले सीखा है, उसको बना भी सकते हैं और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। एक पार्ट और चूज़ करता हूँ, नंबर 6, साइन थीटा लेस देन 0 मीन नेगेटिव, और सीकेंट थीटा लेस देन 0 मीन नेगेटिव। अब हमने देखना है साइन और कॉस, सीकेंट जो है वो किस में नेगेटिव होते हैं, वो हमने क्वाड्रेंट ढूंढना है। तो ये यहाँ पे क्वाड्रेंट भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है, तो सीकेंट भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये तीसरा क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस क्वाड्रेंट में दोनों वाक़या हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वाक़या हैं। तो इस तरह आपने क्वाड्रेंट जस्ट बताना है कि किस क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज़ लाई करती हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1, 3, 4 और 5, 1, 3, 4 एंड 5 आर सेम, ये बिल्कुल सेम है। आपने इसी तरह क्वाड्रेंट बना के ढूंढना है जो आपके पास स्टार्ट में मैंने आपको सिखाया है, वहाँ से देख के आप इसके आंसर्स बना सकते हैं। लेकिन वो आपको लर्न माय हार्ट वो ज़बानी याद भी होना चाहिए, ताकि ये यहाँ पे अगर डायरेक्टली कोई MCQs टाइप क्वेश्चन आए तो उसको आप सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट है, एक अहम पॉइंट यहाँ पे जो हम सीखने जा रहे हैं। 5 में हमने बताना है कि ये वैल्यू जो है पॉजिटिव कहाँ पे होती है और नेगेटिव कहाँ पे होती है। तो इसको जानने के लिए एक बहुत अहम पॉइंट जो यहाँ पे मैं बताने लगा हूँ, इसको सीखने के बाद ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फिल इन दी ब्लैंक्स। हमने इसको देखना है कि पॉजिटिव कौन से हैं और नेगेटिव कौन से हैं। कॉस -150 डिग्री अब ये देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नंबर 2, साइन -3 10
साइन 3tan, सीकेंट, उसके बाद tan -2tan, उसके बाद ये tan 2tan पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद इसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा जिससे ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। कॉट -45 डिग्री और कॉट 45, सेकंड 60, तो ये सेकंड 60 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा कोसेकेंट 137। ये नोट एक याद रखना है कि इस नोट की वजह से आपने ये सारे प्लस माइनस के साइन लगाने हैं। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज़ इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, और बी पॉइंट जो है साइन ऑफ माइनस थीटा इज़ इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर कॉज हो या उसका रेसिप्रोकल हो तो उसकी नेगेटिव एंगल जो है वो प्लस में चेंज हो जाती है, और अगर साइन जो है उसका नेगेटिव एंगल हो तो उसका नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाता है, इसकी रेसिप्रोकल का भी आ जाता है। इस तरह टैन तो अंडरस्टूड है, वो अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, कॉट भी नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन हमें साइन कॉस टैन, साइन कॉस सीकंड और कोसेकंड को देखना है। कॉस की नेगेटिव अगर बाहर पॉजिटिव हो जाती है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और इसका उल्ट जो है वो सेकंड भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और साइन की नेगेटिव अगर बाहर आ जाती यहाँ पे नेगेटिव होगी, और उसके बाद कोसेकंड जो है हमारे पास उसकी नेगेटिव भी बाहर आकर नेगेटिव हो जाएगी, और टैन जो है इसकी नेगेटिव बाहर अगर आ जाती है तो कॉट की भी नेगेटिव बाहर आ जाती है। तो इस तरह हम इसके साइंस लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि हमने बताना था कि एंगल्स के साथ हम साइन जो है किस तरह लगाते हैं। वो इस नोट को आपने याद रखना है, इस नोट के मुताबिक आपने ये बताना है कि प्लस माइनस कहाँ पे आता है। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट है हमारे पास। गिवन पॉइंट P लाइज इन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ थीटा एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका पार्ट 1 है -2 and 3। इसका मतलब ये है कि -x एंड y, पहली वैल्यू को हम x कहते हैं, दूसरी को y कहते हैं, यानी कि x नेगेटिव किस में है और पॉजिटिव किस में है। सबसे पहले तो हमने ये बात यहाँ पे क्लियर करनी है। x डैश y डैश, x नेगेटिव और y पॉजिटिव जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम यहाँ पे एक ट्राइएंगल जो है वो बनाएंगे। ये थीटा है और ये x एक्सिस है -2, और ये दूसरी y एक्सिस है, और इसका नाम O, A और B रख लेते हैं। पहली x एक्सिस का मतलब x एक्सिस पे लिखनी है और y एक्सिस का मतलब y एक्सिस पे लिखनी है। अब हमें O B की ज़रूरत है।
सबसे पहले हम ओ बी फाइंड करते हैं, फिर इसकी रेशोज़ फाइंड कर लेंगे। और ओ बी फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था पीछे, फार्मूला में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि ये इसका जो है वो परपेंडिकुलर है और ये जो है ये हाइपोटेनस है और ये नीचे जो है ये बेस है। इसको वतर बोलते हैं, इसको अमूद और इसको कायदा। तो हमने हाइपोटेनस वतर मालूम करना है जिसको हमने ओ बी से ज़ाहिर किया है। बेस कितना है? -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 4 + 9 = 13। हमें ओ बी की ज़रूरत है तो दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ओ बी की जो वैल्यू हमारे पास बनती है वो √13। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √13। अब 6 रेशोज़ फाइंड करनी है, उसका स्टाइल क्या है? पहले हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा फाइंड। साइन क्या होता है हमें पता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है? 3 है, 3/13 √ और जो कॉज है बेस ओवर हाइपोटेनस और बेस क्या है हमारे पास? -2 है, -2/13। और टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 3, बेस कितना है? -2। तो माइनस हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ये स्टाइल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करने का। 3 अगर हमारे पास आ गई हैं तो नेक्स्ट जो है 3 इसके रेसिप्रोकल्स हैं, इनको हम चेंज करते जाएंगे। नंबर 4, 5 एंड 6। 4 कितना है? साइन का क्या होता है? कोसेकेंट थीटा √3/3 और कॉस का क्या होता है? सीकेंट √3/2 -2 और टैन का क्या होता है? कॉट थीटा होता है, ये -2/3। तो इस तरह ये 6 रेशियोज़ हमने फाइंड करनी है। इस तरह के और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं। तो आपने ये जज करना है किस क्वाड्रेंट में है, वहाँ से आपने तीसरी वैल्यू पाइथागोरस से फाइंड करके बाकी वैल्यूज़ फाइंड करनी। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके जो पार्ट नंबर 2 है और 3 जो है वो सारे के सारे सेम है, इसी तरह आपने बनाने हैं। 8 क्वेश्चन देखता हूँ। इफ़ द tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 टर्मिनल आर्म्स ऑफ एंगल थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे उसने बता दिया है कि टर्मिनल आर्म जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब है सेकंड में tan जो होता है वो हमने देख लेना है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इज इन सेकंड क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉरी, ये हम यहाँ पे डाटा हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको रीचेक करते हैं। tan थीटा जो है हमारे पास 8 क्वेश्चन है 4/3 साइन लेस देन एंड साइन लेस देन 0।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थीटा। अब साइन लेस देन ज़ीरो हमने देखना है, टैन किस में पॉजिटिव है और साइन किस में नेगेटिव है। वो तीसरा क्वाड्रेंट हमारे पास है जिसमें साइन नेगेटिव होता है और टैन पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट, जैसा कि हमने स्टार्ट में लिखा है। जहाँ समझ ना आए आपने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हमने जिस तरह बनाई हैं, क्वाड्रेंट बनाए हैं, वो सारे चेक करने हैं। तो यहाँ पे एंगल ये होगा और अमूद ये हमारे पास है और कायदा ये है। इसका नाम ओ, ए और बी हम रख लेते हैं। ये क्वाड्रेंट हमने पहले चूज़ करना है कि किस क्वाड्रेंट में, अगर ना दिया हो, अगर क्वाड्रेंट दिया हो तो बेस्ट है, तो आपने उसी के मुताबिक डायग्राम बना देनी। यहाँ पे हमने यहाँ से जज किया नेगेटिव कहाँ है और ये पॉजिटिव कहाँ है, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में होता है टैन पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, तो हमने उसके मुताबिक। अब हमें ओ ए की ज़रूरत है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अमूद, वतर और कायदा। तो यहाँ पे हम हाइपोटेनस फाइंड करना चाह रहे हैं, ओ ए इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 9 प्लस 16 25। तो इसका बोथ साइड में हम अगर स्क्वायर रूट ले लें तो हमें ओ ए की वैल्यू जो है वो कितनी मिलेगी 5। अब हम रेशियोज फाइंड करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेकेंट थीटा सेकेंट थीटा कॉट थीटा। साइन क्या है हमारे पास, अमूद बटा वतर 4/5, और कॉस क्या है हमारे पास, कायदा बटा वतर बेस ओवर हाइपोटेनस 3/5, और टैन क्या है परपेंडिकुलर और बेस 4/3, और कोसेकेंट इसका क्योंकि उल्ट है इसलिए ये रेसिप्रोकल है 5/4, 5/3 और 3/4, अगले 3 इसके रेसिप्रोकल। अब हमने साइंस लगाने, इनके साथ साइन कौन से आएंगे, हमें पता है साइन नेगेटिव है तो कोसेकेंट भी नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव है तो सीकेंट भी नेगेटिव होगा, टैन अगर पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। एंड पे आपने क्वाड्रेंट के मुताबिक उसके साइंस लगा देने। इस तरह हम 6 रेशियोज़ डिफरेंट स्टाइल से फाइंड कर सकते हैं। एक पहले क्वेश्चन में हमने देखा, इसमें देखा, इसी तरह के बाकी क्वेश्चंस हैं रेशियोज़ फाइंड करने के लिए, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 फॉर योर प्रैक्टिस। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है और क्वाड्रेंट बनाना है। क्वाड्रेंट अगर दिया हो ठीक है, नहीं है तो उसकी रेशो से पहचानना है कि वो प्लस माइनस में है क्या है। फिर आपने क्वाड्रेंट ड्रा करके इसकी थर्ड साइड फाइंड करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम से। फिर इस तरह 6 रेशियोज़ लेनी है। रेशियोज़ बनाने का भी मैंने तरीका बताया, पहले 3 फाइंड करें, अगले 3 उसके उल्ट ले लें, रेसिप्रोकल ले लें, तो वो डायरेक्टली आपको वैल्यूज़ मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बी रेशियोज़ ही फाइंड करनी है, लेकिन वहाँ पे एक ट्राइंगल दी हुई है
उस ट्राइंगल को हमने डायरेक्टली सॉल्व करना है। उसके बाद इसकी रेशियोज़ बिल्कुल एज़ इट इज़ उसी स्टाइल से हम फाइंड करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1। इसकी ये ट्राइंगल हमारे पास है थीटा 3 4, इसका नाम हम रख लेते हैं OAB, और ये कायदा है और ये अमूद परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस वतर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर, पहले थर्ड साइड हम इसकी फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस इसका 4 है, 4 का स्क्वायर, बेस हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर AB हमने फाइंड करना है। 4 4 बार 16, ये 9 आ जाएगा प्लस AB। इसमें फिर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाएगा AB का स्क्वायर, और ये कितना हमारे पास बचा 7 इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास AB की वैल्यू बच जाती है 7 अंडर रूट, जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 अंडर रूट। अब हमने इसकी रेशोज़ लेनी है, बिल्कुल एज इट इज़ रेशोज़ ये लिखी हुई हैं, यहाँ पे ही हम इसको पुट अप कर देते हैं। तो देखें, ये हमारे पास है साइन थीटा क्या है, अमूद परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस 7 अंडर रूट ओवर 4, कॉज है बेस ओवर हाइपोटेनस 3 ओवर 4, और टेन है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये 3 आगे 3 इसके रेसिप्रोकल होंगे, 3 इसके उल्टे ले लें, ये 4 ओवर अंडर रूट 7, ये 4 ओवर 3, फिर ये 3 ओवर अंडर रूट 7। तो इस तरह ये 1 2 3 4 5 6 रेशियोज़ हमने फाइंड कर लिया। तो इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 एंड 3 जो है वो सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 में उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डू नॉट यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड कैलकुलेटर। ना टेबल को यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ करना है, ना कैलकुलेटर यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने फाइंड करने हैं। तो हम इसमें से देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बनाते हैं। इसका पार्ट 1 जो है वो चूज़ करते हैं tan 30 डिग्री। स्टूडेंट, मैंने ये क्वेश्चन जो था इसको रीराइट किया है। क्वेश्चन नंबर 12 उसका पार्ट नंबर 1 जो है, इसमें हमने फंक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले ये फार्मूला जो है हमारे पास मौजूद है, 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, जो कि को टर्मिनल एंगल्स में हमने लिखा था। तो tan 30 डिग्री जो है इसको हम इस स्टाइल से लिख सकते हैं, क्योंकि tan 30 जो होता है वो इसको हम बोलते हैं, अगर इसको रेडियन में चेंज करें तो π/3 होता है। ये देखिए 2 पाई प्लस थीटे की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि 2k पाई प्लस थीटा, 2k पाई, यहाँ पे k1 है, पाई प्लस थीटा। तो अगर ये एक नोट आपने याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। अगर तो एंगल जो है 2 पाई में से प्लस या माइनस हो,
तो नो रेशो चेंज। अगर π/2 n π/2 या इसको n π कर लें में एंगल प्लस या माइनस हो तो रेशो चेंज, तो इसमें रेशो चेंज हो जाएगी, लेकिन इसके आगे भी एक शर्त होगी। रेशो चेंज मीन क्या है कि साइन चेंज इनटू कॉस और कॉस चेंज इनटू साइन और टैन चेंज इनटू कॉट और कॉट चेंज इनटू टैन और सिकंड चेंज इनटू कोसिकंड और कोसिकंड चेंज इनटू सिकंड। इस तरह ये रेशो चेंज हो जाएगी अगर हमारे पास ये n π/2 प्लस थीटा में कोई एंगल प्लस या माइनस होगा। जैसे ये देखें, इसमें ये 2π था तो 2π में एंगल प्लस या माइनस ये वाला हो रहा है तो रेशो चेंज नहीं हुई, टैन ही आ गया। अब टैन π/2 या 1/3 होता है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे फिट कर दी। तो नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 5। इसको हमने इस तरह तोड़ के लिखा है, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अब ये पाई में से एंगल प्लस या माइनस हो रहा है 1π 2π 6π, जबकि यहाँ पे n जो है वो इवन होना चाहिए और यहाँ पे n जो है वो ऑड होना चाहिए, यानी कि ताक नंबर होना चाहिए, ये जुफ्त नंबर होना चाहिए। और वेयर n बिलोंग टू k या z n बिलोंग टू z के सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखें पाई में रेशो जो है वो प्लस माइनस हो रही है तो रेशो वही आ जाएगी, लेकिन हमने देखना है किस क्वाड्रेंट में है। अब ये क्वाड्रेंट जो है ये भी आपको आना चाहिए कि ये क्वाड्रेंट जो है इसके मुताबिक हमने बनाना है। यहाँ पे ये होता है थीटा, पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा। अब ये देखना है कि ये तो पहले क्वाड्रेंट में था, ये किस में है, पाई माइनस ये सारा का सारा हमारे पास थीटा होता है। तो यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट शो कर रहा है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइंस आया है। तो ये 1/2 होता है माइनस। एक और पार्ट यहाँ पे चेक करते हैं, इसको हमने इस तरह लिखा, इसका मतलब है कि 7π है। अब पाई में एंगल प्लस या माइनस हो रहा है ये वाला। अब पाई प्लस थीटा, ये एक्चुअली थीटे को शो करता है। पाई प्लस थीटा जो है यहाँ तीसरे क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड में कॉड जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ हमने पॉजिटिव का साइन लगाया। तो π/6 जो है वो √3 होता है टेबुलर वैल्यू में। तो ये नोट याद रखना है और इस तरह बाकी जो है रिमेनिंग आपके क्वेश्चन जो है वो आपने खुद करने हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 फॉर योर प्रैक्टिस, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट याद करना है, फार्मूले याद करने हैं, इस स्टाइल का क्वाड्रेंट वो भी याद करना है। उसके बाद रेशो कहाँ चेंज होती हैं कहाँ चेंज नहीं होती, उसको तोड़ के कैसे लिखना है, सेपरेट कैसे करना है, वो स्टाइल आपने सीखना है। फिर आपने इसका फंक्शन जो दिया हुआ है वो आपने फाइंड करना है। तो इस तरह ये हमने एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट किया और कुछ पार्ट्स आपके लिए छोड़े जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। उम्मीद मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो कमेंट्स में मुझे बताना है। और मेरे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.